तो आरक्षण वह किससे मांग रहे हैं? चंपा देवी पार्क में आरक्षण मिलेगा? समाज को मूर्ख बनाने का एक तरीका अपना रहा है, अपना वोट बैंक साधने का तरीका अपना रहा है और कुछ नहीं है। समाज हित से कोई मतलब नहीं। उसको भी अमटौरा में घटना हुई है तो मैं सारे निसाज समाज से निवेदन भी करूँगा। कोई भी नहीं जा रहा है इस रैली में और ये सब बाहरी लोगों को बुला रहे हैं। उसमें 90% बीजेपी के लोग रहेंगे एक माहौल बनाने के लिए। ऐसा कहीं कोई निषाद समाज के नहीं जा रहा है। जिले में देख लीजिए, संत कबीर नगर में देखिए, अगर निषादों के साथ रहता तो लड़का सांसद होता। यानी निषाद समाज डॉक्टर संजय निषाद सरकार में है। सरकार हर एक समाज को दे रही है। ये केवल भीख मांगने का काम कर रहा है और भविष्य भी अपने कई सौ भाइयों को मरवा दिया। तो बारह विभीषण है आप तो भविष्य ही है, भविष्य ही है। इस सारे निषाद समाज को एससी ओबीसी का हत्या चौरी चौरा और पिपराइच कई विधानसभा में जा रहे हैं। लोगों की क्या मन है? निषाद समाज के लोग जो है संजय निषाद की रैली में जा रहे हैं। देखिए, ये चूंकि मंच आपका जो है पब्लिक मंच है, अब लोगों की तो इतनी इच्छाएं है, लोग इतने इनसे आक्रोशित हैं कि लोगों से पूछ लें कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग इनकी सिवाय आलोचना की, सिवाय भर्त्सना की और सिवाय इनकी बुराइयों की कुछ और बात सोचिए। डॉक्टर संजय को बीजेपी डरवा रही है कि तुम्हारे खिलाफ बोलो, जब तुम रैली करोगे फिर तुम जहाँ जाओगे वोट हमको मिलेगा ही। तो भाजपा हमेशा से भाजपा के बारे में हमेशा बोलते हैं। फिर प्लानिंग है, भाजपा और संजय निषाद प्लानिंग है। प्लानिंग है। हाँ, ये सब दोनों केवल दूध में पानी डाल दिया जाता है, मिल जाता है। तो दूध और पानी दोनों है। ये प्लान सब कर रहे हैं प्लानिंग के साथ ऐसा समाज को गुमराह करने के। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम लाइव में आपको स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। अब इस समय मैं हूं पिपराइच विधानसभा में और पिपराइच विधानसभा में मैं बता दूं इसलिए हूं क्योंकि अभी तक आपने देखा कि विभिन्न समस्याओं के लेकर समाज के साथ हत्याएं, कई अन्य खबरें आपको दिखाता रहता हूं। लेकिन अब मैं बता दूं, अब इस वक्त मैं राजनीतिक बात को रखने के लिए आपको आया हूं आपके सामने, क्योंकि 13 तारीख को जिस तरीके से संजय निषाद एक मछुआरों की रैली के लिए गोरखपुर में आह्वान किया है कि मछुआरों की रैली करेंगे, अब उनको आरक्षण की याद आई है। इस आरक्षण की याद के लिए हम देखते हैं कि इस पिपराइच विधानसभा में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सचिव है, ये राजेश निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के। आप हैं निषाद वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकायदा ये लोग गांव-गांव हमेशा निरीक्षण करते रहते हैं, जो भी मछुआरों की समस्या उस पर भी ये लोग बात उठाते रहते हैं। तो सर, आप 13 तारीख को जो रैली है उसमें संजय निषाद कह रहे हैं कि आरक्षण जो है हमको चाहिए, नारा बता रहे हैं बाकायदा कि नारा क्या होगा आरक्षण का। 13 तारीख को पूरा पूर्वांचल के मछुआरे वहां पे आएंगे और इनके हक हिस्से की बात होगी। अब आरक्षण की क्या रहा कि 10 सालों में आरक्षण फिर अब याद आ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार, जय निषाद राज। देखिए चंद्र भाई, ये जो है जिस मुद्दे की, अब कौन सी रैली है, कौन विकास यात्रा है, आरक्षण की बात है, कौन कर रहा है? संजय निषाद जी करा रहे हैं। अच्छा, संजय निषाद जी कर रहे हैं, आरक्षण की यात्रा कर रहे हैं। ये तो मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं? सत्ता पक्ष में स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सीट शेयरिंग करते हैं। तो आरक्षण वह किससे मांग रहे हैं? चंपा देवी पार्क में आरक्षण मिलेगा? समाज को मूर्ख बनाने का एक तरीका अपना रहा है, अपना वोट बैंक साधने का तरीका अपना रहा है और कुछ नहीं है। समाज हित से कोई मतलब नहीं। उसको भी अमटौरा में घटना हुई गए थे संजय निषाद। हमको तो नहीं दिखाई दिया। हम तो अमटौरा वाली घटना में तो आप भी गए थे, हम लोग भी गए थे। अमटौरा वाली घटना में एक शब्द संजय निषाद जी की जबान से नहीं निकला। तो जैसे देखा जाए पूर्वांचल की अगर बात करें, पूर्वांचल में आपके आसपास जितने भी हैं, गोरखपुर मंडल की सोच लीजिए, इस मंडल में एक शब्द पहले आप बताइए कि घटनाएं कितनी हुई थी? अंदाज से अनगिनत घटनाएं हुई। अनगिनत घटनाएं हुई। अनगिनत घटनाएं। समाज चीख चीख के चिल्लाने लग गया, उसकी हत्याओं का जवाब नहीं मिला, संजय निषाद उसके दरवाजे पे नहीं फटके। क्या उस पे आप क्या प्रक्रिया कहेंगे उस पे? अरे भाई, कह तो रहे उनको ये पता कि पूर्वांचल से उनका जनाधार खत्म हो गया है। तो 13 तारीख को रैली में कैसे आह्वान कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं पूरा 2 दिन 2 रात चलो गोरखपुर? 13 तारीख की रैली में पूरा हिंदुस्तान से निषाद ही नहीं, अन्य बिरादरी भी बुला रहे हो। निषाद बना के बुला रहे हैं। बिल्कुल बुला रहे हैं। अब उनके जो विधायक हैं सब निषाद हैं क्या? 1 मिनट में बात करूंगा। राजेश जी, आप इस पिपराइच विधानसभा में ज्यादा दौड़े हैं, आप देख रहे हैं। इस पिपराइच विधानसभा से रैली में जाने के लिए क्या लग रहा है कि लोग जा रहे हैं? कहीं आप तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं समाज के बीच में मछुआरों के। देखिए,
डॉक्टर संजय निषाद सरकार में है। सरकार हर एक समाज को दे रही है। ये केवल भीख मांगने का काम कर रहे हैं और भविष्य भी अपने कई सौ भाइयों को मरवा दिया। वो तो कह रहा विभीषण है यहाँ पे, तो भविष्य ही है, विभीषण ही है। इस सारे निषाद समाज को एससी ओबीसीओं का हत्या करवा रहे हैं भविष्य के रूप में रहकर। सारे निषाद समाज की हत्या करा रहे हैं। हाँ, वाह भाई। इसलिए हत्या करा रहे हैं उनके अधिकार को, पावर को, और जो संविधान में जो अधिकार था ओबीसी का, निषाद समाज का, वो सब खत्म करा दिए। इसको शर्म आनी चाहिए, इनको तत्काल अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए कि हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा। समाजवादी पार्टी ने इन निषादों को सम्मान बढ़ाया, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। सांसद बनाया, विधायक बने, वो एक लेबल लग गया। विधायक बनने में मूस होता है, मूस जिसको कहा जाता है, खेत में हरा फसलों को नुकसान कर देता है। जब ये बाद में पता चलता है कि मूस काट दिया, मेरा खेत सूख गया, ये मूस के रूप में काम कर रहे हैं। जड़ से निषादों को खत्म करते जा रहे हैं, जड़ से काटते जा रहे हैं, और ऊपर से अपना आरक्षण की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और यही निषाद समाज ने संत कबीर नगर में बता दिया कि निषाद समाज कौन है। समाजवादी ही पार्टी निषाद समाज का सुरक्षा है, न किसी पार्टी में नहीं है। पीडीए का अक्टौरा कांड हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाए थे और दिया गया उस परिवार को। जब पोस्टमार्टम होने के बाद जब लाश घर पर रखा गया था, वहाँ कहे गए उनके परिवार के पीड़ित परिवार ने कहा या तो मुख्यमंत्री जी या तो डीएम साहब आएंगे। डीएम साहब आश्वासन दिए कि 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, उसके बाद आवास दिया जाएगा, शस्त्र का लाइसेंस दिया जाएगा, फिर जो उस बॉडी को संस्कार कर दिया जाता है, फिर वो परिवार के लोग जाते हैं तो उनको इस तरह से खदेड़ा जाता है, इस तरह की इस मीडिया के माध्यम में बता नहीं सकता, इस तरह खदेड़ा जाता है, बेइज्जत किया जाता है निषाद समाज को। इनको शर्म आनी चाहिए। इस सरकार में कम उस परिवार को 1 करोड़ रुपया दिलवाना भी चाहिए था। और निषादों की हत्या इस सरकार में जितना उत्पीड़न हुआ है और किसी सरकार में अगर आप हत्या की बात करें तो अभी हम बात करें प्रयागराज की। आप सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, प्रयागराज में भी एक मछुआरे की लड़की से बता रहे हैं कि कट्टे के बल पे रेप किया गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि लगातार घटना हो रही है और ये आह्वान करेंगे, मछुआरे दौड़ कर रैली में चले जाएंगे। संजय निषाद जैसे राजनीति करते हैं केवल। जहाँ तक आप संजय निषाद की बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उनका, लेकिन अब बार बार आप कह रहे तो लेना पड़ रहा है। देखिए अयोध्या में घटना हुई, दुखद थी। घटना किसी बेटी के साथ हो दुखद होती है, किसी भी समाज की बेटी के साथ हो। उस घटना में ऐसा रो रहे थे जैसे लग रहा था सारा विपत्ति इधर के ऊपर आ गया। रो रहे थे हाँ, और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अब ये जितनी घटना है उसके बाद हुई, उस घटना अयोध्या की घटना के बाद, किसी भी घटना में एक शब्द मान्यवर के जबान से नहीं निकला। ये मान्यवर केवल चूंकि 27 का आगामी विधानसभा चुनाव सन्निकट है और इनको पता है कि पूर्वांचल से ये खिसक चुके हैं। तो कह रहे हैं विभीषण के रूप में सब लोग निषाद समाज के लोग काम कर रहे हैं, जैसे जो भी आगे जा रहा है कर रहा है, तो कह रहे गुमराह कर रहे हैं और ये लोग जो है विभीषण का काम कर रहे हैं। विभीषण के रूप में कोई नहीं काम कर रहा है, सब उनको चिता रहे हैं। समाज के लोग बता रहे हैं भाई, जिस समाज ने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दुकान से उस जगह पहुंचा दिया, उस समाज को पूछने का अधिकार भी तो उसी समाज को होगा। समाज पूछेगा क्यों नहीं आपसे? जिन मुद्दों को लेके आप उस जगह पे पहुंचे, उन मुद्दों को आप भूल गए। वो पूरा आरक्षण आपके परिवार में समाहित हो गया, आप कमीना मंत्री बन गए, आपके एक लड़के पुत्र जो है एमएलए बन गए, आपके जो है एक पुत्र सांसद बन गए, और समाज जहाँ का था वहीं रह गया, और नहीं तो समाज का उत्पीड़न शुरू हो गया। अच्छा, आप देखा जाए, आप सहजनवा, चौरी चौरा और पिपराइच के विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों की क्या मन है? निषाद समाज के लोग जो है संजय निषाद की रैली में जा रहे हैं। देखिए, ये चूंकि मंच आपका जो है पब्लिक मंच है, अब लोगों की तो इतनी उपेक्षाएं है, लोग इतने इनसे आक्रोशित हैं कि लोगों से इस पूछ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग इनकी सिवाय आलोचना के, सिवाय भर्त्सना के और सिवाय इनकी बुराइयों की कुछ और नहीं जान रहे हैं, और कोई भी इनके साथ जा नहीं रहा। जहाँ वही लोग रहे हैं जिनको इनसे थोड़ा लाभ है व्यक्तिगत, समाज के वही लोग जाएंगे जिनको इनसे व्यक्तिगत लाभ होना है किसी न किसी प्रकार से, या कहीं न कहीं से इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। बाकी आम तबका जो निषाद समाज का है, इनसे कोसों दूर हो गया। क्या परमहंस जी क्या कहेंगे? आम जनता के बीच में आ रहा है, क्या कर रहे हैं? इनके साथ कोई जनता नहीं है, ये केवल जनता को गुमराह करके अपने साथ में लेके चल रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आरक्षण भी तो कहना दिला देंगे, आरक्षण बोले हैं कि आरक्षण हम दिलाएंगे आपकी पारी।
अब की बारी कर रहे हैं, एक बार मौका दे दीजिए इस बार। आरक्षण के लिए एक बड़ी रैली हुई थी, उसमें अमित शाह भी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के। सारे निषाद समाज का आशा और विश्वास के साथ सरकार बदलने में निषादों की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक विश्वास पे वोट दिया था भाजपा को कि आरक्षण मिल जाएगी। 15 साल होने जा रहा है केंद्र को, 10 साल प्रदेश सरकार को होने जा रहा है। केवल लालीपाप दे रहे हैं लोग, केवल लालीपाप। जब निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला, लखनऊ में जब कार्यक्रम हुआ था तो तमाम वहाँ मारपीट दंगा बवाल सब हुआ था, कुर्सी भी बहुत हजारों संख्या में तोड़ दिया गया था। उस समय को नहीं शर्म आ रही थी, कैबिनेट मंत्री को शर्म आनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं ना, भाजपा को डरवा रहे हो कि आरक्षण बात कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ तो काम करवा करेगी उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरवा रही है, भारतीय जनता पार्टी निषादों को डरवा रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को विरोध कर रहे हैं डॉक्टर संजय, तो उनको सीधे रिजाइन लेकर उनको खदेड़ देना चाहिए पार्टी को। हाँ खदेड़ेंगे, वो आपके वहाँ चले जाएंगे। नहीं आपके वहाँ भी तो प्लान है। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। कहाँ है जगह? नहीं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको जगह नहीं देंगे। उनको कहीं नहीं जगह, इसलिए एक बार धोखा दे चुके हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको डरवा रही है। मैं इनसे इसलिए नहीं बात करूंगा, ये पार्टी के नहीं है और ये समाजवादी पार्टी के है। तो आपसे मैं पूछने का हक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बुलाएंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना? राष्ट्रीय माननीय समाजवादी पार्टी हमारे मुखिया है, प्रदेश के निषादों का सम्मान बढ़ाए हैं, तो उनके साथ तो मैं जान भी हाजिर रहेगा। जो संजय निषाद आएंगे तो उनके पीछे चलना डॉक्टर पड़ेगा। संजय नहीं, डॉक्टर संजय, मेरी बात सुनिए, डॉक्टर संजय को बीजेपी डरवा रही है कि तुम्हारे खिलाफ बोलो। जब तुम रैली करोगे फिर तुम जहाँ जाओगे वोट हमको मिलेगा ही। तो भाजपा हमेशा से भाजपा के बारे में हमेशा बोलते हैं, फिर प्लानिंग है भाजपा और संजय निषाद प्लानिंग है, प्लानिंग है। हाँ, ये सब दोनों केवल जैसे दूध में पानी डाल दिया जाता है मिल जाता है, ये दूध और पानी दोनों है। ये प्लान सब कर रहे हैं प्लानिंग के साथ ऐसा समाज को गुमराह करने के, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और हाँ भैया ये बताइए, थोड़ा सा हम कानूनी बात कर रहे थे। हम उनका मुकदमा भी जो चल रहा है वो खत्म हो गया है क्या उन लोगों का? नहीं खत्म, जो आरक्षण वाला कसरवाल वाला तो कल ही डेट लगी थी उसमें। तो मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी भी इनके साथ चलेगा संजय निषाद जी, तो उधर से शिकंजा कसा जाएगा कि नहीं कसाएगा? देखिए वो तो न्यायालय का विषय है। न्यायालय तो विषय है, मतलब पार्टी का विषय। देखिए कहीं न कहीं हमें हम सभी लोग को सोचने की जरूरत है कि आखिर में संजय निषाद ऐसा कर क्यों रहा है। आखिरी सवाल दो शब्दों में, अपने समाज के जो मछुआ समाज के लोग हैं इस रैली के संबंध में लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनसे क्या आह्वान करेंगे आप बताइए। मैं सारे निषाद समाज से निवेदन भी करूंगा, कोई भी नहीं जा रहा है इस रैली में और ये सब बाहरी लोगों को बुला रहे हैं। उसमें 90% बीजेपी के लोग रहेंगे कि माहौल बनाने के लिए। ऐसा कहीं कोई निषाद समाज के नहीं जा रहा है। जिले में देख लीजिए, संत कबीर नगर में देख लीजिए, अगर निषादों के साथ रहता उनका लड़का सांसद होता, यानी निषाद समाज को छोड़ चुका है और समझ गए धोखे मदारी वाले हैं कि दिखाते फिर चले जाते हैं। ऐसा उनके साथ कोई जनाधार नहीं है, जनाधार खत्म हो चुका है। आने वाले समय में 2027 में निषाद समाज अब की भारतीय जनता पार्टी को और डॉक्टर संजय निषाद को बताएगी। क्या अपील करना चाहेंगे समाज को? समाज से ही अपील करना चाहेंगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बहुरूपीय नेताओं से दूर रहो। हम समाज से ही अपील करना चाहते हैं, अपने निषाद समाज से, कि डॉक्टर संजय के झांसा में न आए और कोई इस रैली में न जाए। चलिए बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये लोग जो है बकायदा भी मैं जा रहा था और ये लोग क्षेत्र में अपने अपने चल रहे हैं बकायदा। अब मैं इस समय हूँ गुलरिया क्षेत्र, पिपराइच विधानसभा पड़ता है और मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी चौरी चौरा और सजनवा विधानसभाओं में मैं जाऊंगा, वहां बताऊंगा कि क्या माहौल है, रैली के तैयारी में मछुआ समाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस टाइम लाइव से